देखिए, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्टता से कह दूं, नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने उससे पहले गांधी परिवार का मतलब था कि वो कानून से ऊपर है। संविधान कानून सौरभ जी के लिए था और लोगों के लिए था, गांधी परिवार के लिए नहीं था। आपको याद है, एयरपोर्ट जाइए तो कौन लोग फ्रिस्क नहीं होंगे उसकी एक सूची होती थी, जिसमें सारी पोजीशंस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये पद बताए जाते थे और आखिरी नाम होता था श्री रॉबर्ट वाड्रा। ये क्या दिखाता है? दो बातें, वीवीआईपी कल्चर और गांधी परिवार कानून के ऊपर। अब ये कैसे बदला है? चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, रॉबर्ट वाड्रा हो, हमेशा मैं ये कहता हूं ये विश्व का सबसे भ्रष्ट परिवार है। आपको कोई परिवार ऐसा नहीं मिलेगा जहां 3 सदस्य बेल पे बाहर हो भ्रष्टाचार के आरोप पे। और अब ये जान गए हैं कि चाहे जांच एजेंसी हो और कानून हो, इसकी ताकत क्या होती है। कानून से ऊपर कोई नहीं होता है। तो जो कार्रवाई किसी और आरोपी के खिलाफ हो सकती है, मैं बड़ी स्पष्टता से कह सकता हूं, वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ भी हो सकती है, क्योंकि कानून की नजरों में कोई वीवीआईपी नहीं होता है, सब नागरिक होते हैं। वैसे तुमने छेड़ दी बात तो मुझे याद आ गया, मैंने तो अभी तस्वीर देखी राहुल गांधी की, जो पीटी करा करके आपकी चेकिंग करते हैं एयरपोर्ट पर। उनको भी सर ऐसे ही थे राहुल गांधी एयरपोर्ट पर। तो हमारी मतलब मुझे उस वक्त लगा कि वाकई में हम लोग गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं निकले। मुझे थोड़ी देर के लिए लगा ये राहुल गांधी के साथ भी ऐसा कर रहे हैं क्या? तो ये ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सच में हो रहा है? सच में देखा मैंने, या एआई जनरेटेड? ना सच। अब ये मालूम नहीं सर, मैंने एक वीडियो तो देखा, वो सीसीटीवी वाला टाइप वीडियो तो था। हाँ, दिल्ली मतलब आपको भी यकीन नहीं हो रहा है ना? ना बिल्कुल नहीं यकीन हो कि रहा राहुल गांधी की फ्रिस्किंग हो सकती है। राहुल गांधी की फ्रिस्किंग हो जाए, ये तो असंभव सा लगता है। क्योंकि वहां तो ये था कि वो ऐसे परिवार से आते हैं जहां जाओगे दरवाजे खुलते चले जाएंगे। ये सिर्फ उसकी बात बता रहे थे एयरपोर्ट के, ये लोग हाई फ्लायर है इसलिए एयरपोर्ट की बात बताते हैं। मैं तो टोल की बात बताता हूँ, उसके आखिरी नंबर पर भी लिखा होता था रॉबर्ट वाड्रा। उसमें भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से शुरू होता है और रॉबर्ट वाड्रा पे खत्म होता था। ये जलवा था, इसको कहते हैं जलवा, इसको कहते हैं शासन को एंजॉय करना। भाई वो किसके दामाद हैं ये भी तो देखिए आप लोग। मतलब ऐसे बोल रहे, भाई गांधी परिवार के दामाद हैं। अब वो गांधी परिवार जिसमें 3 प्रधानमंत्री हुए, उनको एक टोल और हवाई जहाज में फ्रिस्किंग पर रिड्यूस कर रहे हैं आप लोग। अब तो जेल जाने की बात पूछी जा रही है सर। नहीं, अब वो तो एजेंसी, मुझे देखिए लगता नहीं है कि जेल भेजा जाएगा उनको, क्योंकि जांच तो अब उसके जांच करते करते 2 चुनाव निकल गए। बड़े बड़ा वीडियो दिखाया गया था एक बार रॉबर्ट वाड्रा का, याद है? रविशंकर प्रसाद ने भाजपा ऑफिस में सीरीज ऑफ वीडियोस दिखाए थे। जांच ही चल रही है अभी, जांच ही चल रही है अभी, जांच ही चल रही है। अरे सब चर्चा क्यों शुरू हुई? अच्छा किया आपने आपको ला दिया चर्चा में। ये दोबारा ये सवाल इसलिए पूछा जाने लगा क्योंकि ईडी ने नेशनल हेराल्ड के मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर चार्जशीट कर दी है। अच्छा, अभी तक तो हमने देखा है जहां ईडी गई वो खाली हाथ नहीं लौटी, वो किसी को तो साथ लेकर के आई है। केजरीवाल जी कि ईडी जहां दाखिल हुई केस में, केजरीवाल जी जेल गए ना गए? सर, केजरीवाल जी ने व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बारे में बहुत अपशब्द बोले। सोनिया जी, राहुल जी और रॉबर्ट वाड्रा ने व्यक्तिगत तौर पर कभी प्रधानमंत्री को साइकोपैथ नहीं कहा। आप इन सारी चीजों को भी देखिए। केजरीवाल जी की जो भाषा थी 15 चुनाव जीतने के बाद, जिस अहंकार से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वो यहां नहीं दिखता। दूसरी बात यह है कि अगर गांधी परिवार पर हाथ डालते हैं तो हो सकता है कि कानून में अगर सबूत बहुत ज्यादा हो, वो तो अभी बहस होगी तो पता चलेगा, लेकिन गांधी परिवार पर हाथ डालना एक कांग्रेस को जीवित करने जैसा भी होगा। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है सौरभ जी कि बड़े जहाज को मजबूत करना तो भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है। कांग्रेस को मजबूत करना, कांग्रेस मजबूत होगी तो ये जो रीजनल छत्रप है, हाँ। अखिलेश जी कमजोर होंगे, लालू जी कमजोर होंगे, तो और कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं हो पाएगी कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके।